राजा दशरथ को पता चल गया, प्रातः काल हुआ है, सब लोग यहाँ हैं, लेकिन रानी एक ही नहीं है। रानी को ढूंढते हुए गए, पता चल गया रानी को भवन में जाके बैठी है। राजा गए रानी के पास। राजा ने पूछा, देवी क्या हुआ तुम बाहर इतना आनंद का माहौल है, सभी मेहमान आए हैं, सब लोग आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तुम हो कि यहाँ को भवन में बैठी, क्या हुआ है बताओ। रानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप। राजा बार बार पूछ रहे हैं, रानी देखो आज हर्ष का माहौल है, आज सब लोग हर्षित होकर बैठे हैं। ये हर्षित के समय में जब आनंद आ रहा होता है तो इसे चिंतित होकर नहीं बैठना चाहिए। रानी ने कहा, प्रभु आपके पास मेरे 2 वरदान हैं, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है मुझे वो वरदान, बस मुझे वो वरदान चाहिए। बस ये 2 वरदान के लिए तुम यहाँ को भवन में आके बैठी हो, बस ये 2 वरदान के लिए? अरे ये तो तुम कहीं भी मुझसे मांग लेती, मैं तुरंत देता। तुम्हें 2 वरदान क्या, मैं आप कहो तो मैं 100 वरदान दे दो आपको। बताओ क्या चाहिए तुम्हें वरदान? तुम जो मांगोगी मैं वो देने के लिए तैयार हूं, बस इच्छा करो। कई मैया कहती हैं, अनेनैवाभिषेकेन भरतो निभिषिच्यता। कई ने कहा, हे प्रभु, हे महाराज, मुझे वरदान में जो राज्य आप थे, राजा विलाप करने लगे, ये तुमने क्या मांग लिया? केके तुमने क्या मांग लिया? तुम होश में तो हो, तुम्हें क्या हो गया है देवी? तुम ठीक तो हो? पार सब मेहमान हैं, इतना आनंद का माहौल है, और तुम यहाँ मुझे राम को वन भेजने के लिए बोल रही हो? ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। ये रानी, अगर तुम कहो तो मैं अपना यहाँ प्राण दे दूं, मैं भी यहाँ अपना प्राण दे सकता हूँ, लेकिन राम को मुझसे अलग होकर वन नहीं हो सकता। मुझसे मैं राम को वन नहीं भेज सकता। रानी कहने लगी, अरे महाराज, मैंने सुना था रघुवंशी तो वचन के पक्के होते हैं, वचन में अति निष्ठ रखते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुवंशी का भाव है। रघुवंशी ऐसे रहते हैं, भले प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और आप आज राजा होकर एक वचन नहीं दे सकते, आप मुझे वचन नहीं दे रहे हो। राजा बस पाव करने लगे, देवी कुछ भी मांग, लेकिन ये वरदान मत मांग। तुझे भरत राजा चाहिए ना, मैं राम को बोल दूंगा, मेरा राम ज्ञानी है। अगर मैं राम को जाके बोलूं कि राम तुम्हें राजा नहीं बनना है, भरत राजा बनकर ठीक है, मैं भरत को ही राजा बना दूंगा, लेकिन ये दूसरा वरदान मत मांग। एक ने कहा, नहीं, मुझे दोनों ही वरदान चाहिए, ये दोनों ही वरदान चाहिए। राजा व्याकुल होने लगे, चिंतित होने लगे, रोने लगे, देवी कुछ भी कर लेकिन ये वरदान मत मांग। इधर सुमंत्र जी ढूंढते ढूंढते राजा कहाँ गए? सुमंत्र जी ढूंढने लगे राजा को, देखा राजा तो कई भवन में गिर पड़े हैं। सुमंत्र ने जाके राम जी को कहा, महाराज पिताजी वहां कई भवन में गिर पड़े हैं, पर आप जाके देखिए। राम जी मैया जानकी के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे थे, देवी कल से तुम युवराज बनने वाले हो। इस सब वार्तालाप के बीच खबर आया पिताजी के पास जाना है। राम जी दौड़े दौड़े गए पिताजी के पास, और पिताजी के पास जाके पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ आपको? क्या हुआ पिताजी आपको? आप ऐसे यहाँ क्यों पड़े हो? क्या हुआ माँ इनको? माँ बताओ मेरे पिताजी को क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे पिताजी को बताओ, मैं पिताजी का दुख का निवारण कर दूंगा। माता बताओ क्या हुआ है पिताजी?
मैया कैकेयी कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी को और कुछ नहीं हुआ है, बचन का रोग लगा, इनको बचन का रोग हो गया, ये बचन के रोगी है। क्या हुआ है, कैसा बचन का रोग बताइए मुझे। कैकेयी ने बता दिया, मैंने ये तो वरदान मांगा, इसीलिए पिताजी ऐसे हो गए। बस इतनी सी बात मैया, मैं अभी चला जाता हूं वन में, लेकिन मैया मैं आपसे नाराज हूं। आज मेरी सौतेली माँ हो आप, आज आके आपने इतने सालों में सौतेली जो अभी तक यहाँ उत्सव की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ शोक का माहौल है। जहाँ मंगल गान हो रहा है वहां शोक गान होने लगा है। सब लोग एक साथ आ गए हैं, दशरथ जी, राम, लक्ष्मण, सीता सब लोग हैं। ऋषि मुनि भी जो आशीर्वाद देने के लिए आए थे वो अब यहाँ विदाई देने के लिए बैठे हैं। सब रो रहे हैं अवधवासी। दशरथ के लगे रथ के पथ पर रथ बिहेन बन बन फिरे, राम सिंह दिन रे। उसी समय कैकेयी मैया आती है और हाथ में कुछ वस्त्र लेके आई है। वो वस्त्र ला के राम जी के हाथ में देते हैं। राम तुम बन जाओगे तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तुम तपस्वियों के भेष में वन में जाओगे, तुम्हें तपस्वी का भेष धारण करना पड़ेगा। ये जो राज वस्त्र है ये सब तुम्हें उतारना पड़ेगा। प्रभु राम ने स्वीकार कर लिया वो वस्त्र। जानकी के लिए भी लेके आए थे, जानकी को भी दे दिया। जानकी मैया भी स्वीकार करती है। उसी वक्त वशिष्ठ ऋषि देख रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा है कैकेयी अब ज्यादा कर रही है तूने बस राम के लिए वनवास मांगा था। राम बलकल वस्त्र धारण करेगा, साधु का वस्त्र धारण करेगा, लेकिन लक्ष्मण व जानकी धारण नहीं करेंगे। अभी इस राज्य में राजा अचेत होकर बैठे हैं। राजा होश में नहीं है। राजा कुछ निर्णय लेने में सामर्थ्यवान नहीं है अभी। तो राजगुरु का ये अधिकार होता है इस अयोध्या नगरी में। अभी इस राजगुरु के नाते में राजा समान होकर बैठा हूं। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी बंदी बना सकता हूं। कैकेयी गुरु वशिष्ठ जी, जब राजा निर्णय लेने में सामर्थ्यवान नहीं रहते तो प्रजा में ये राजगुरु में अधिकार होता है निर्णय लेने का। तो डांटने लगे, लेकिन मैया जानकी स्वीकार करती है। मेरे पति जब साधु भेष में रहेंगे तो मैं कैसे ये राज